Hello students, myself is RP Singh from BIS. I want to discuss difference between crystalline and amorphous solids. देखिए पिछले वीडियो में आपको फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में जो 12th का फर्स्ट यूनिट है सॉलिड स्टेट, उसका फर्स्ट वीडियो जो दिया उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड इनकी डेफिनेशंस बताई और इनके जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स का, उसके बारे में आपको स्टडी कराएंगे। थोड़ा सा उसके बारे में आगे बताएंगे और इसके जो डिफरेंस है, इनकी प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस है उनको देखिए आज इस वीडियो में। देखिए फर्स्ट ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं और नंबर सेकंड एमोर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है? These have definite shape and geometrical form. ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि इनकी जो शेप होती है और ज्योमेट्रिकल फॉर्म होती है वो बिल्कुल डेफिनेट होती है। डेफिनेट का मतलब देखिए इनका जो अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स का वो बिल्कुल निश्चित क्रम में है। ऑर्डर देखिए रेगुलर ऑर्डर है। मैंने ये पार्टिकल्स दिखाए हैं ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड, और ऐसे आप ऊपर से नीचे को आ जाइए तो ब्लू रेड, यानी आप जो क्रम देख रहे हो, ऑर्डर जो इनका देख रहे हो बिल्कुल रेगुलर ऑर्डर है, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ है। एक के बाद देखिए ब्लू के बाद रेड, रेड के बाद ब्लू। अब पूरे किसी भी रो में आप देख लीजिए, किसी भी कॉलम में आप देख लीजिए रेगुलर ऑर्डर होगा। व्हाट इन द एमोर्फस सॉलिड्स, यहां आप देखिए इसकी फिगर, इनमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स का जो ऑर्डर है वो रेगुलर नहीं है। ये चीज हालांकि फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर चुका हूं, इसको थोड़ा सा मैंने आपको मेमोराइज करा दिया है और अभी इसके अगले नंबर में फिर दोबारा देखेंगे। तो पहला नंबर आपने देखा, देखिए दीज हैव डेफिनेट शेप एंड ज्योमेट्रिकल फॉर्म। इनका जो कि रेगुलर अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स का, इसलिए इसकी शेप और ज्योमेट्रिकल फॉर्म डेफिनेट होती है, निश्चित होती है। तो इनका क्या है, इनका अपोजिट कर लीजिए। मोस्टली प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंस जब पढ़ते हैं तो मोस्टली अपोजिट ही होते हैं। इनडेफिनेट शेप एंड ज्योमेट्रिकल फॉर्म, इनका जो शेप है वो इनडेफिनेट है, निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकती है, और ज्योमेट्रिकल फॉर्म में इसकी डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, रखिएगा। और नंबर सेकंड, दीज हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प है। शार्प का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन्स ऑफ शार्प मेल्टिंग पॉइंट? इसका मीन्स है, देखिए अगर मान लीजिए इफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी सॉलिड इज 100 डिग्री सेल्सियस, हमने कंसीडर कर लिया इफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी सॉलिड इज 100 डिग्री सेल्सियस, तो व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इट विल स्टार्ट melt at 100 degree Celsius, or when all substance will be melted, that the temperature of the solid will not be increased. तो इसका मतलब होता है देखिए कि अगर मान लीजिए सॉलिड 100 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना शुरू होता है तो जब तक ये पूरा मेल्ट नहीं हो जाएगा तब तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है। और इसमें क्या है, देखिए these melt over a wide range of temperature। इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए इसका मेल्टिंग पॉइंट सपोज हम मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, इसका भी मान लिया फॉर एग्जांपल क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस है सपोज। तो अगर ये मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना शुरू होता है तो आप जब टेम्परेचर देंगे पूरा मेल्ट करने के लिए तो उस मेल्ट होने के दौरान इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जब मेल्ट होना शुरू होगा तो 101 पे भी मेल्ट हो रहा होगा, 102 पे भी मेल्ट हो रहा होगा, यानी जब तक ये पूरा मेल्ट नहीं होगा, कंप्लीट मेल्ट नहीं होगा, तब तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा। और इसका टेम्परेचर जब तक ये पूरा मेल्ट नहीं हो जाएगा तब तक इसका टेम्परेचर जो है ना इंक्रीज नहीं होगा। आप देख सकते हैं घरेलू एग्जांपल आइस है, बर्फ है। अगर आप आइस को मेल्ट करते हो तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना चालू होती है और जब तक वो पूरी मेल्ट नहीं हो जाती तब तक उसका जो वाटर बनता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, 0 ही रहता है। ये आपने दो डिफरेंस देखे। नंबर थर्ड, दीज आर हाईली रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल।
इसका मतलब क्या है, ये जो है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है काफी रिजिड होते हैं, इनको अगर कंप्रेस करेंगे तो ये कंप्रेस नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, एक लिमिटेड फोर्स लगाएंगे, लिमिटेड प्रेशर लगाएंगे तो ये कंप्रेस नहीं होंगे। और कहने का मतलब है सॉलिड लिक्विड गैस, तो सॉलिड और लिक्विड और गैस की, लिक्विड और गैस के कंपेयर में इनकी जो रिजिडिटी है बहुत ज्यादा है और कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है। दीज आर, इसका कोट कर लीजिए, दीज आर नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं है, एंड दीज कैन बी कंप्रेस्ड, इसलिए इनको कंप्रेस किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, आगे एग्जांपल दूंगा उससे और क्लियर हो जाएगा। नंबर 4, दीज गिव अ क्लीन क्लीवेज, मतलब इनके जो किनारे बनते हैं जब इनको तोड़ते हैं, आफ्टर ब्रेकिंग इनटू पीसेस विद क्लीन सरफेस, तो जब इनको तोड़ा जाता है तब इनके जो किनारे बनते हैं बिल्कुल साफ बनते हैं, क्लीन बनते हैं, पर खुरदरे नहीं होते, क्लीन होते हैं। और इनकी सरफेस जो बनती है बहुत ही चिकनी बनती है, क्लीन बनती है, खुरदरी नहीं होती। और दीज कैप इररेगुलर क्लीवेज, जब इनको तोड़ा जाता है तो इनके जो किनारे बनते हैं वो इररेगुलर होते हैं, कहीं ऊंचे होंगे कहीं नीचे होंगे, ऐसे करके रेगुलर चिकने नहीं होंगे। दीज हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, इसका मतलब क्या है कि इनको मेल्ट करने के लिए, इनको फ्यूज करने के लिए एक निश्चित हीट चाहिए। ये नहीं है कि हीट आप देते रहेंगे तो ज्यादा मेल्ट होता रहेगा, जब तक ये मेल्ट होगा पूरा तब तक उसकी एक कंफर्म हीट है, इतनी हीट आपको देनी पड़ेगी। और दीज डू नॉट हैव इंडेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, इनको क्या है, इनको आप हीट देते रहेंगे, ये फ्यूज होते रहेंगे, हीट देते रहेंगे, फ्यूज होते रहेंगे, तो इनकी हीट भी कंफर्म नहीं है। नंबर 6 लास्ट देखिए, दीज आर, इसमें देखिए बहुत ही मेन एक शब्द आ रहा है, वर्ड आ रहा है, दीज आर एनिस्टोपिक, so mechanical and electrical properties depend on the direction along because the constituents are arranged in regular manner। इसका मतलब क्या है, इनकी जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं, एनिस्टोपिक होने के कारण इनका जो ना इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इनकी डायरेक्शन वाइज चेंज होती है। तो डायरेक्शन वाइज चेंज कैसे होती है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। अगर मान लीजिए कंसीडर करें कि मैं इस पर ये एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो आपने क्या देखा, ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड, एक निश्चित ऑर्डर आ रहा है। आप यहां से देखते हैं तो एक निश्चित ऑर्डर है कि सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूट पार्टी के सारे प्रकार के आ गए हैं ब्लू रेड करके। और ऐसे देखते हैं आप तो भी चलो मान लिया हमने कि ब्लू रेड आ रहा है, लेकिन बट अगर आप ऐसे देखते हैं तो आप देख सकते हैं ओनली ब्लू आ रहे हैं। तो इसमें जो प्रॉपर्टी आएगी वो ओनली एक ही प्रकार के पार्टिकल की आएगी, जो भी आप कैटायन एनायन जो भी लेंगे, जैसे भी मॉलिक्यूल बने होंगे, जैसे भी सॉलिड बने होंगे उनसे, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे इस रो में दोनों प्रकार के पार्टिकल आएंगे, इसमें दोनों प्रकार के आएंगे। और इस रो में आप देखेंगे तो ब्लू 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 ब्लू, यानी ब्लू एक ही पार्टिकल का जो प्रॉपर्टी होगी वो आएगी। और अगर आप यहां पर गए देखिए तो यहां प्रॉपर्टी केवल रेड की आएगी। और अगर मान लीजिए आप ऐसे आगे देखिए, कंसीडर करें हम ऐसे, मान लो आ रहे हैं ऐसे, तो ओनली ब्लू की आएगी। यानी आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो आप देख रहे हो कि प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है डायरेक्शन पर। तो ये जो सबस्टेंस होते हैं, ये वाले सबस्टेंस जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, वो उनके पार्टिकल इस तरह से अरेंजमेंट होते हैं रेगुलर कि उनकी डायरेक्शन चेंज करने पर उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। बट इसमें देखिए आप, इसमें देखिए, इसमें आप किसी भी डायरेक्शन में आइए, सपोज मैं ऐसे लेता हूं, देखिए तो आपने देखा एक रेड आया, बहुत सारे ब्लू आ गए। आपने देखा देखिए ऐसे लिया हमने, इसमें भी देखा ब्लू आ गए, ब्लू ब्लू ब्लू, कुछ रेड भी आ गए। आप देखिए ऐसे लेते हैं तो इसमें भी देखिए कुछ ब्लू आ गए, कुछ रेड आ गए। आप किसी भी डायरेक्शन में आइए, इस डायरेक्शन में जाते हैं तो कुछ रेड आ गए, कुछ ब्लू आ गए, ब्लू ब्लू रेड ये बना हुआ है देखिए। इसमें किसी भी डायरेक्शन में आप जाएंगे तो हर डायरेक्शन में रेड और ब्लू, कहने का मतलब है रेड और ब्लू तो मेरा दिया हुआ सिंबल है। आप किसी भी पार्टिकल, जो भी पार्टिकल होंगे वो सारे प्रकार के पार्टिकल इसमें आ जाएंगे। ये बहुत ज्यादा वाइडली मैंने फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो आपने देखा कि इसके डायरेक्शन वाइज इनकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ amorphous solids
do not depend on the direction. So these are isotropic. You इस वर्ड को नोट कर ले. These are isotropic और these are anisotropic. Anisotropic. और एग्जाम्पल देखें आप, इसका एग्जाम्पल देखिए, मैंने रिजल्ट बताया इसकी डेंसिटी और कुछ सब ये साफ शेप और ज्योमेट्रिकल फॉर्म डेफिनेट बताई. तो इसमें क्या है देखिए, एलुमिना जिसका फॉर्मूला Al2O3 है, सोडियम क्लोराइड आप रोजाना देखते हैं NaCl, और आपका देखिए डायमंड. डायमंड भले ही आपने ना देखा हो, लेकिन इनमें छोड़ दीजिए, केवल NaCl को ले लीजिए. NaCl आपने अच्छी तरह से देखा है. NaCl आप इसको जो डेली वाला नमक आता है ना, उसको ला करके देखिए, इसे तोड़िए तो उसके जो किनारे बनेंगे बिल्कुल साफ बनेंगे. प्लास्टिक आपने खूब देखी होगी, रबर फोम आपने देखी होगी, रबर भी देखी होगी. इसको भी आप तोड़ेंगे फाड़ेंगे तो इसमें देखिए इसके किनारे शार्प नहीं होंगे, खुरदरे किनारे बनेंगे. इनको आप कंप्रेस कर सकते हैं आराम से, और इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते. आप नमक को ले लीजिए, एक पत्थर वाला डेली वाला नमक ले लीजिए, उसे आप कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए, नहीं कंप्रेस नहीं होगा. इजीली विल बी कंप्रेस्ड. ओके, तो आज के वीडियो में इतना देखा आपने. नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे आपको मिलेगा. थैंक्स ऑल ऑफ यू.